भगवान बुद्ध की पवित्रता जितनी गहरी है उतनी ही पावन है वो जगह जहां पर बौद्ध भगवान ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताए। नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे, बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से महज 10 किलोमीटर दूर सारनाथ वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मुगल काल में बौद्ध स्थलों पर कितने ही हमले हुए, कई जगहें खंडर बन गई, लेकिन सारनाथ का वो पवित्र पीपल वृक्ष और उसकी छांव में गूंजा पहला धर्मोपदेश आज भी जीवित है। बोध गया के बाद बौद्ध अनुयायियों के लिए सारनाथ का स्थान सबसे ज्यादा ऊंचा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और जाते वक्त पीपल का एक पत्ता जरूर साथ लेकर जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सारनाथ से भगवान बुद्ध का क्या कनेक्शन है और ये भी जानेंगे कि पर्यटक यहाँ से पीपल के पत्ते को क्यों अपने घर लेके जाते हैं। दरअसल बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे 7 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान हुआ कि इच्छाएं भी दुख का कारण है और यही जीवन मृत्यु के चक्र को चलाती हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तय किया कि वो अपने इस ज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और फिर यहीं से उनकी परम ज्ञान की यात्रा शुरू हुई। इसी क्रम में वो पहले वाराणसी पहुंचे और फिर सारनाथ पहुंचे। इतिहासकार बताते हैं कि भगवान बुद्ध जानते थे कि काशी ज्ञान की नगरी है, यही उन्हें उनके पहले 5 शिष्य मिलेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सारनाथ का नाम भगवान शिव के एक रूप सारंगनाथ से पड़ा। भगवान बुद्ध जब यहाँ पहुंचे तो एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य, असाजी, भदिया, वप्पा और महानाम को पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। इन 5 शिष्यों ने मिलकर बौद्ध संघ की नींव रखी और यहीं से बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार शुरू हो गया था। सारनाथ में जिस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, वहां आज के समय में धमेख स्तूप खड़ा है और वहीं पास में पीपल का पेड़ भी खड़ा है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। 43.6 मीटर ऊंचा और 28 मीटर व्यास वाला ये स्तूप ईंटों और मिट्टी से बना हुआ है। इसकी दीवारों पर फूल पत्तियों की नक्काशी, ब्राह्मी लिपि में शिलालेख जैसी चीजें भगवान बुद्ध के प्रतीक प्रेम को दर्शाते हैं। सारनाथ में ये सबसे संरक्षित और महत्वपूर्ण स्थल है। जब भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र पीपल वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर अपने साथ जरूर ले जाते हैं। कहा जाता है कि सारनाथ की हर एक वस्तु बौद्धमय है, इसीलिए पीपल की एक पत्ती भगवान बुद्ध की पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक होता है, जिससे अद्भुत शांति और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लोग अपने घरों में रखते हैं। वहीं कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों को 8 राजाओं को बांट दिया गया, जो स्तूपों के अंदर भारत से नेपाल तक रखे गए हैं। आपको बता दें कि भारत में मौजूद 4 प्रमुख बौद्ध नगरी लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहां हर एक बौद्ध के लिए जाना किसी बड़े सपने का पूरे होने जैसा है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध की अस्थियों का एक खंड भी रखा हुआ है, जिसे खुद सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण कर रखवाया था। वहीं सारनाथ संग्रहालय में अशोक चक्र को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा सारनाथ आने वाले बौद्ध अनुयायियों को यहाँ पर अशोक का चतुर्मुख शेर स्तंभ, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलगंज कूटी विहार, श्रीलंका मंदिर और नवीन विहार जैसे प्रमुख बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। बोध गया का बोधि वृक्ष जहां ज्ञान का प्रतीक है, वहीं सारनाथ का पीपल उपदेश का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही भगवान बुद्ध के जीवन के अभिन्न अंग है। यहाँ आकर हर श्रद्धालु खुद को भगवान बुद्ध के करीब महसूस करता है। आप अभी तक सारनाथ की यात्रा पर गए हैं या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।